हमारा खास कार्यक्रम आदमपुर रंग GDNH के संघ के तहत हमारी टीम पहुंची आदमपुर के गांव फ्रांसी में। इस गांव में लगभग 1700 वोट हैं। चुनावी पड़ताल में गांव के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। लोगों की राय में बीजेपी और कांग्रेस के बीच उपचुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं लोगों ने गांव में इनेलो और आम आदमी पार्टी का भी जिक्र किया। राम राम, स्वागत है आप सभी का आदमपुर के रंग ZDNCR हरियाणा के संघ में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और आज मैं पहुंच गई हूं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव फ्रांसी में। जी हां, फ्रांसी नाम थोड़ा इस गांव का फैंसी है, लेकिन यहां के लोगों के मन में क्या है आदमपुर उपचुनाव, यहां के लोग, इस गांव के लोग किसको जिता रहे हैं, क्या भव्य विश्नोई का पलड़ा भारी है या कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी इस बार बाजी मारेंगे या फिर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सतेंद्र सिंह को लेकर क्या कहना है इस गांव के लोगों का, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए, एक छोटी सी चौपाल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे लगी हुई है, लोग इकट्ठा हुए हैं, इन्हीं से जानते हैं कि क्या है इनके मन में। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। क्या चल रहा है, चुनाव का क्या माहौल है गाँव? बढ़िया चल रहा है जी एकदम। किसके पक्ष में? मैं तो बेबी स्नोई के साथ हूँ, भाजपा में। अच्छा अच्छा, क्यों ये बताइए। हमारा काम करे है भाजपा ने। कुलदीप स्नोई ने करे है। क्या क्या काम करा है? हमारे तो 3-4 तो नौकरी लग रही है, सरकारी बदलाने लगवाए हैं और भी काम कर रहे हैं। अच्छा, भव्य से क्या क्या उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीद है हमको तो। अच्छा, आप सही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं? हाँ जी, सही कह रहे हैं जी। आदमपुर का परिवार भजनलाल परिवार के साथ है। अच्छा, हाँ जी, 3 पीढ़ी से है जी। हाँ, और जो वो दावा कर रहे हैं कि इस बार पहली बार पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। हाँ जी, बीजेपी के जितने वोट ना उनका मार्जिन रहेगा। जीत तो है ही उनको भजनलाल परिवार के वोटों से, और मार्जिन रहेगा बीजेपी के वोटों वाला। अच्छा, एक तरफा रहेगा मामला या किसी से मुकाबला है? कोई मुकाबला नहीं किसी से, आदमपुर हल्का का एक तरफा मुकाबला है। हाँ जी, तो आपको क्या लग रहा है किसका माहौल है चुनाव का? जी, कुलडाराम का इनेलो का माहौल है पूरा। अच्छा, हाँ जी। हाँ, तो कितने वोट है इस गाँव में? 2000 है जी। और कितने वोट किसको मिल जाएंगे? हमें ज्यादा मिलेंगे जी इंडियन नेशनल लोकदल को। ताऊ देवीलाल का कट रहे हैं। ताऊ देवीलाल हर जगह कहा करते थे भाई मेरा एक चौटाला गांव है और दूसरा गांव आदमपुर हल्के में है। पहले बट्टू में होया करता था जी। उस टाइम कहा करते, बोलेगा बट्टू हल्के में मेरा मिनी चौटाला है, गांव फ्रांसी का। अच्छा, हाँ जी। गांव का नाम इसका बड़ा फैंसी है, एकदम फ्रांसी है। तो किसके साथ है फ्रांसी गांव की जनता? फ्रांसी गांव की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ है। अच्छा, हाँ जी। तो जयप्रकाश जी के साथ है? हाँ जी, हाँ जी, जयप्रकाश जी के साथ। क्यों? ये किसानों का इलाका है जी, बीजेपी किसानों के विरुद्ध है, किसान से भी एकजुट है। ये किसानों का मुकाबला है, ना कि जयप्रकाश जेपी का मुकाबला है। अच्छा, ये किसान मसीह हैं जी, किसानों का मुकाबला रहेगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन रहेगा आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से दूसरे नंबर पर कुलडाराम नंबरदार जी रहेंगे। अच्छा, सही कह रहे हैं ये? हाँ जी, सही कह रहे हैं जी। जेपी है जी यहाँ से। हैं? पहले नंबर पर ही मानो जी कुड़ाराम को जी। नहीं, ये तो दूसरे नंबर ये तो कह रहे हैं ना दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर कुड़ाराम ही मानो। हाँ। असली मसीहत तो चौधरी देवलाल थे किसानों के। उन्होंने उनके बाद में ओम प्रकाश चौटाला ने कमान संभाली और उन्होंने ये भी कहा भी मैं रोजगार दूंगा, और अगर रोजगार के लिए मेरे को फांसी भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। 3206 के लिए उन्होंने हंस के जेल काटी है जी 10 साल। तो यहाँ इस गांव में कितने वोट हैं और किसके कितने? 2000 वोट है जी। 1000 प्लस चौधरी कुड़ाराम के हैं, चौधरी देवलाल के नाम से जी। अच्छा, हाँ जी। ये सही कह रहे हैं? ये कुछ लोग बरगलाए हुए हैं जी, और भैवे विष्णु की पक्की जीत है। अच्छा, कौन कौन बरगलाया हुआ है ये बता दो। ये है ना कांग्रेस वाले है ना, ये बरगलाए हुए हैं। क्यों भारी लोग रह गए। और भैवे इसका कुलदीप विष्णु के सिवाय हमारे आदमपुर मंडी का और दूसरा कोई नेता नहीं, कोई नेता नहीं है। ये गरीब है जी, बहुत वोट से जीतेगा हमारे गाँव से। 1200-1300 वोट से 2000 वोट है, 1300 वोट जयप्रकाश जेपी जी के, 1700 वोट पोल होंगे। 1300 वोट ये अपनी जबान से कह रहे हैं। ये अपने जबान से कह रहे जी ये गरीब लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी गरीबों का साथ दे रही है जी। ये गरीब लोग साथ हैं, साथ दे रहे हैं जी, गरीब लोगों का साथ दे रही भारतीय जनता पार्टी। ये कहते हैं गरीब लोग हैं, ये बीजेपी को देंगे, तो हम कहाँ जाएं बताओ? कहीं है कहीं पे जगह? कांग्रेस वाले हमारे को मानते नहीं है, हम बीजेपी को देंगे। असली किसान है ना जी, वो बीजेपी को वोट नहीं देगा अगर असली किसान है तो। वो कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं, बोले गरीब आदमी भी भय के साथ है। फ्रांसी गांव के अंदर 1300 वोट गरीब की हैं, तो वो भय के साथ है। बताओ कौन जीतेगा?
काम हमारे गाँव में बहुत करे बहने जी, कुलदीप बिश्नोई ने करे जी, गरीब हर गरीब को काम कर रहे हैं। काम पूछ रहे हो, काम क्या क्या? काम गाँव में सारी सड़कें बना दी, वाटर की डिग्गी बना दी नई, तो गाँव में काम देखो जी, वाटर की नई डिग्गी बनाई, ये बनाई है 6-12 महीना हुआ जी, पहला एक थी 2 बना दी पानी की। अच्छा, आम आदमी पार्टी का कोई असर है गांव में? कोई आम नहीं है, कोई गुठली नहीं है मैडम, ये आदमपुर हल्के का प्यार है, 3 पीढ़ी से भव्य बिश्नोई को आदमपुर हल्का ये आशीर्वाद देगा। ये एक तरफा माहौल है भव्य बिश्नोई का, आप पूरे आदमपुर में देख लो जी। हाँ जी, और आदमपुर हल्के को विकास का कोई लेना देना नहीं है, आदमपुर हल्के के लोग भजनलाल परिवार के साथ है मैडम। बिल्कुल। और आपका क्या कहना है, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी का कोई असर है गांव में? हाँ ये जी, तो है कोई कुछ असर है जी कुछ तो है। किसका, किससे मुकाबला है बीजेपी का? आप कह रहे हो भव्य बिश्नोई जीतेगा, तो मुकाबला है? कोई है ही नहीं मुकाबले में, भव्य के सामने। और ये जो कोडाराम को जिता रहे हैं, और ये जयप्रकाश, वो देखो जी अपने अपना वोटर है, बाकी भव्य का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि बाई इलेक्शन है, सरकार पोजीशन में है, ऊपर से नीचे तक ऐसा कोई उम्मीदवार पागल नहीं है आम आदमी भाई जो सरकार के साथ ना लगे। आम आदमी पार्टी का असर है या नहीं है? है जी, थोड़ा घना है जी, कोई थोड़ा घना कितना हो गए 40-50 वोट है जी, 100-150 वोट है जी। अच्छा, तो ये बता दो पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे नंबर पे कौन कौन रहा है? पहले तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की आपने वो पार्टी जिता दिए कोडाराम। हाँ जी, हाँ जी। दूसरे नंबर जयप्रकाश जी, तीसरे नंबर पर सत्येंद्र जी। अच्छा, बीजेपी को तो ये गिन ही नहीं रहे। बीजेपी का मतलब ही नहीं है, विकास कार्य पर नाम ही नहीं है। आपका क्या कहना है? मैडम जी, हमारे गांव में तो आम आदमी पार्टी का माहौल है। अच्छा, हाँ जी। कितना कितना ही असर है? देखो 1000 वोट आएंगे जी हमारे गांव में। है? कह रहे हैं, ये कह रहे 1000। भाई इसके दिमाग की बात इसने पता है, मैंने क्या सही क्या गलत क्या ना जी, 1000 वोट आएंगे पक्के जी। अच्छा, कितनी पोलिंग है? ये हमारे गांव में 1900 कुछ वोट है जी, और पोल लगभग 1600 के आसपास होंगे। तो उसमें से 1000 आम आदमी पार्टी के? हाँ जी, 1000 आदमी जी। क्या कहना है, क्या चल रहा है चुनाव, कैसा चल रहा है? बीजेपी का वोट है, बीजेपी का। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई हैं? भव्य बिश्नोई से क्या क्या उम्मीद है कि वो करेंगे काम बढ़िया? हाँ बोल रहे हैं करेंगे, एक बार तो और पिटाते हैं, देखते हैं करेगा तब तक। अच्छा, आगे भी देंगे। ये कह रहे हैं कि एक मौका भव्य बिश्नोई को हम देंगे, हैं? देखो जी, आपकी बात मर्जी है, मतलब किंग कोई पजाई को नहीं काम में कोई नहीं कौन कभी तू गिर दे और ना कोई कहीं दे, समझे? आपकी वोट हूँ तीसरा नंबर है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये आप हंस रहे हो, ये तीसरा नंबर कह रहे हैं कुलदीप बिश्नोई। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप आपकी समझ की बात है, सही बात है। तो आप अपने अपने समझ की बात है। हाँ, अगर भव्य मतलब हल्के के बीच में रहते ना तो वोट मांगने की जरूरत नहीं थी, वो हल्के के बीच में न रहते हुए इतनी समस्या आ रही है। वोट तो जयप्रकाश जी भी मांग रहे हैं, सत्येंद्र जी नहीं, लाइव करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर वो हल्के के बीच में रहते ना तो लाइव करने की जरूरत नहीं थी, फिर तो उनका ही थे वोट सारे। हाँ। अभी नए आने के अब्सेंट वजह से सारे घुस गए। अच्छा, एक मौका भव्य बिश्नोई को आप दोगे? वो तो अभी पहली वो नहीं है ना जी, मेरी बात सुनो, सारे एक मौका में तो सारी कहानी गई। 20-25 साल हो गए, गेला हल्का ही पिछड़ गया जी, हल्का ही पिछड़ गया हमारा। तो एक मौका में गया हमारा हल्का तो पूरे तो बहन जी टक्कर तो अमन तो दो आगे लग गया ज्यादा। कौन है वो दो की? कौन है? मैं बता दूंगे, बता दो, चाहे लिख लो, बता दो। एक तो वो बिश्नोई, हाँ। और एक वो संपत सिंह रे, अभी बीजेपी तो जाना ही को नहीं, पर मैं तो संपत सिंह जी ने जाना, बस चौटाला है कारण नहीं। सरपंच साहब के गलत का जी, यो काम तो है ही व्यक्ति विशेष। प्रोफेसर संपत सिंह को कांग्रेस का गेला है, जयप्रकाश जी की तरफा जीता का 1929 वोट है, जयमू 1700 वोट है, एकला जेपी का होगा, बाकी और सारा सीट लेगा। चलते हैं गांव की और गलियों में, वहां पर बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या है लोगों की राय। हाँ जी, राम राम जी। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल सही है, चल रहा है अभी तो। किसका माहौल तो वैसे कुलदीप का चल रहा है माहौल तो। अच्छा, हाँ जी। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे तो फिर कांग्रेस पार्टी है। आम आदमी पार्टी का क्या है? हम आदमी तो फिर वोट तो है यहाँ पर कम है। क्या माहौल है चुनाव का? बढ़िया जी, बढ़िया। किसके लिए बढ़िया है? लगभग सारे बढ़िया है मुझे। सारे बढ़िया है। वोट तो एक ही दोगे? हाँ, वोट तो एक देंगे जी, देंगे आम आदमी देंगे जी। अच्छा, आम आदमी पार्टी का है? हाँ जी, हाँ जी। राम राम जी, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का ठीक ही चल रहा है जी माहौल। किसके लिए ठीक है? ये तो जी हमारे गांव में तो जेपी और इसका कुलदीप का सही चला है। अच्छा, हाँ। अच्छा, काम वाम हुआ है गांव में? काम तो किमी को नहीं है गांव में। हाँ। नाम पे वोट पड़ेगा, काम पे? ये तो जी देखो क्या तो है, अभी कुलदीप का वोट गिरना आगे के काम बनी जे किमी
भी सरकार आनो की तो फर्क पड़ेगा और जेपी गिरनो तो कोई फायदा ही को नहीं। हाँ, और आम आदमी पार्टी वाले भी तो घूम रहे हैं। वे तो नहीं घूमेगा जी, आप गए तो काम सारे कराया। और इनेलो का भी है कुछ? इनेलो का तो है जी 20-30 वोट आया काम में। अच्छा, कुछ महिलाएं भी हैं, इसका माहौल करेगा, कोई बढ़िया करेगा, माहौल बेंगा ही होगो है। और की अभी किस हिसाब से दोगी? अपने मन से दोगी जो घर वाले कहेंगे वो? मन होता सारा परिवार एक होगा, बेंग देंगा। सारा परिवार इकट्ठा होगा, जो देव एक परिवार होगा मारो सारो भाई देवेगा भी नहीं देवांगा सारा है। कुलदीप ने देंगा। अच्छा, कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई खड़े हैं, उनको है। आपने सुनी है महिलाओं की राय है, कह रही हैं कि जैसे घर वाले या बाकी परिवार के सदस्य देंगे वहीं उस हिसाब से ही वोट डाला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है? हाँ जी। किसके पक्ष में चल रहा है, क्या लग रहा है? हाथ पर है। हाथ पे कांग्रेस? हाँ जी। है? हाँ जी। क्या चल रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा, किसके लिए बढ़िया चल रहा है? कुलदीप बिश्नोई के लिए बढ़िया चल रहा है जी। क्यों? क्योंकि काम करवा रखे जी पहले। अच्छा। हाँ, 30,000 आदमी नौकरी लगा रखे और कोई सारा विकास करवा रखे, मतलब कोई कमी नहीं है। अच्छा, बढ़िया चल रहा है। और क्या यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं गाँव में? गांव में कोई दिक्कत कौन जी, 24 घंटा बिजली आवे, 24 घंटा पानी आवे, सारी सड़कें पक्की हो रही है, देख लो। अच्छा, आपके सामने ही सारा, एक एक खंभे जगह 2-2 खंभे लग रहे हैं, आप देखो। और ये बार बार जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि विदेश चला जाएगा भव्य बिश्नोई चुनाव के बाद? विदेश तो ये मतलब हिंदुस्तान में यह लगा लो जी, आप 20% आदमी तो विदेश में रहे, तो घर तो वापिस आ ही है। विदेश वाली कोई बात नहीं, वो तो वैसे झूठी बात है जी। हाँ, कोई बात नहीं है ये? हाँ, यहीं रहेगा जी। विदेश में अच्छी पढ़ाई करके आए तो यहाँ अच्छा विकास होगा। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो बढ़िया चल रहा है जी। ये कुलदीप बिश्नोई के आने से यहाँ 25-30 साल हो गए, इसने कोई काम तो करवाया नहीं जी। तो अब गांव में तो जहाँ जहाँ वही ये कह रहे हैं जी कि कांग्रेस का माहौल अच्छा है। जेपी साहब को वोट देंगे। पीछे भी काम करवाया ने, हल्का ही आवाज़ उठावा है। ये कुलदीप ने बड़ा भेजा, हल्का ही आवाज़ तो उठावा ही को नहीं। दाखिलो दिवा दें, अभी मैं बड़े जो जिता के भेज दें, भी बाद में कोई आवाज़ उठावा ही को नहीं, तो फिर बड़ा फायदो के आवाज़ उठावा यदि हल्का काम हुआ जी। हाँ, अब तो भव्य आ रहा है ना, भव्य तो वो तो वो ही है जी, घर की भव्य नहीं, वो ही है। पीछे हार के चले गए, ये वोट चल जाए, इस घर की वो ही है। वो तो आम आदमी पार्टी का भी है कुछ माहौल यहाँ? ना, आम आदमी में कुछ नहीं है जी। भव्य बिश्नोई के क्या माहौल है? कोई माहौल को नहीं आगे तो। सही कह रहे हैं, ये कह रहे कोई माहौल नहीं है। पिछली बार तो कुलदीप बिश्नोई चढ़िया, अब की बार जेपी हो रही है। देख लो थे, तुलना कर ले, मैं बता दिया था पहले ही कह चुका हूँ। अब की बार फिर मान ले, अब की बार तो जेपी है। एक बात ये लोगों का दिमाग घूम रहा है, सभी से यहाँ से उसको कुलदीप को हराना है, बात यही बस मैंने कहा यही। हाँ जी, हाँ जी, बस और कुछ नहीं। वैसे तो ये मिले मतलब भी कोई जी कोई इसने हो गया, आज 20 साल हो गए वोट देते हुए, हम तो देते ही ऐसे सारे ही। अब की बार दिमाग ही घूम गया सब लोगों का। अच्छा। मूड फिर सभी को देना इसने है। हाँ जी, हाँ जी। और आम आदमी पार्टी वाले जो नहीं, आम पार्टी अभी की पार्टी कुछ थोड़ा सा है गांव में है, मान ले करीबन मान के चलो 50 वोट अब की बार पहली बार आई है। 50 वोट तो बड़े बढ़ेगा इसका। नहीं, झूठ नहीं करना, सच्चाई करनी चाहिए। तकरीबन 50 वोट तो है ही है आम पार्टी का। हाँ जी, आपका क्या कहना है, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का यहाँ? तो माहौल बहुत गर्म है, और यहाँ से हमारे गांव की अगर बात करो तो यहाँ से तो जी कांग्रेस ही जीतेगी और बढ़िया मार्जिन से जीतेगी। अच्छा माहौल है कांग्रेस का। अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं गांव में? नाम पे पड़ेगा या काम पे वोट पड़ेगा? काम पर पड़ाओ जी। हाँ, काम होड़ो को पीछे 5 साल आपके बात जी मिलन पर वोट ना, एक नाला गया है जी, वो 20 साल हो गया, आज तक कदे बने को 30 साल हो गया राज में। जिम्मेदार दुखी हो रहा है, बना आश्वासन दे रखे, झूठो बोलो, मैं तो बना ही दूंगा इलेक्शन पहले ही गए। कुलदीप बिश्नोई ने गाँव की जितनी डाणियाँ हैं लाइट देने का आश्वासन पूरा दिया, बोले 1 हफ्ते के अंदर लाइट लग जाएगी। लेकिन जितना भाई है काका ताऊ डाणियाँ रहे, अब तक दिए के चढ़ने बैठे हैं। अरे इबकड़ करवा दे थारो काम यारो, दिबकड़ इबकड़ के दे दो कमर पर दे। अब की बार तो देंगे को नहीं ना, देखो ना, अब की बार तो माने किमी वोट तो दे दो। कह रहे एक बार दे दो। इब की बार माने देख लो, इब की बार दे दो। अब की बार नहीं, नहीं, अब की बार तो जेपी को वोट दूंगा। हमने उससे मांगे नहीं थे, खुद ने बोल दिया मैं 5 लाख दे दूंगा। अरे वो 11,000 देता, 21,000 दे देता तो भी हम संतुष्ट थे। 5 लाख बोलकर चले गया, आज तक वो 5 लाख रुपए नहीं आए। इसी वजह से एक इसके सबसे बड़ा घमंडी आदमी है ये। हर बार यही कहता है मैं सुप्रीमो हूँ, मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। चलो किसी कारणवश ईडी का हो या और हो, ये बीजेपी में चला गया, लेकिन इन्होंने गांव का कुछ नहीं सोचा, गांव के लोगों को नहीं सोचा,
आदमपुर की लोगों का नहीं सोचा। अब आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, किसका माहौल लग रहा है इस बार? मानो तो कांग्रेस का लग रहा है साहब। कांग्रेस का? हाँ। जेपी। जेपी। अच्छा, और भव्य बिश्नोई? नहीं है। नहीं है? हाँ। और इनेलो जो कुर्डाराम खड़े हैं? नहीं है, कोई नहीं। कोई नहीं। आम आदमी पार्टी भी तो आ गई हो? हाँ बिल्कुल आ रही है। तो है वोट? कोई निकल जाए थोड़ी बहुत वोट तो। थोड़ी बहुत निकल जाएगी। हाँ। अच्छा। बाकी जीत है कांग्रेस की। है? कांग्रेस की। कैसा चल रहा चुनाव का माहौल? बड़ो बढ़िया चल है। हैं? बढ़िया चल है। अच्छा। हाँ। किसके लिए बढ़िया है ये बताओ? कांग्रेस के लिए। हैं? बड़ो बढ़िया। जेपी को जेपी हो रही है। अच्छा। ये तो आवई कौन जो अमेरिका रहे केरो कठे रहे दिल्ली रहे केरे व्यापार करे बस ठीक है। भजनलाल ठीक ही हो। ये तो बस। और इनेलो कुर्डाराम? कुर्डाराम बे तो गई बाता बे तो चौधरी देवीलाल हो जाते ही। आप बताओ क्या माहौल है? नमस्कार जी। जयप्रकाश का माहौल है जी। जयप्रकाश की एक तरफा जीत है। हाँ जी। और बिश्नोई से तो काम करता नहीं, वोट लेता है, एक बार वोट लेके चला जाता है, फिर जब दोबारा इलेक्शन हो तभी वापस दर्शन देता है। इतने तो पता नहीं कहाँ गायब रहता है। अच्छा। इससे हर लोग नाराज हैं। आम आदमी पार्टी का है कोई असर? अभी जी ये तो फिर वो तीसरी पार्टी होगी ना, दो को ही टक्कर है आमने सामने। अच्छा, तीसरी है आम आदमी पार्टी। हाँ। अच्छा, और कोई काम वाम करवाया गाँव में? गाँव में कोई काम नहीं है जी अभी तो। कोई काम नहीं हुआ। और क्या क्या समस्याएं हैं वैसे यहाँ पे गाँव में? गांव में समस्या तो है जी, विकास की सभी समस्याएं हैं। अच्छा, प्रचार के लिए तो आ रहे होंगे ना यहाँ पे? हाँ, प्रचार के लिए तो अपनी समस्याएं रख रहे हैं गाँव वाले उनके हाँ जी, सामने? समस्या रखते हैं, आते हैं तब तो कहते हैं करवा देंगे, बाद में वो पता नहीं। अच्छा, ये बताओ कि सब आ रहे हैं, सब जो भी समस्या बताओगे सब कह देंगे करवा देंगे, लेकिन गाँव वाले कैसे पहचानते हैं कि हमें किसे वोट देनी है? जो काम कराएगा, जो मौके पे काम करता है उसी को। जयप्रकाश को जैसे काम बोलते हैं तो वो अभी जैसे बोलते हैं ना, जो होता है वो शुरुआत करवा देता है बोलते टाइम। इस वजह से लोग जयप्रकाश को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है? नमस्ते जी। न्यूज़ से हो? हाँ जी। सबसे पहले तो गांव में पधारने पर आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। ये अपने मतलब के लिए जाता है जी। ये तो वो ऐसा शिकारी है कुलदीप बिश्नोई, 1 महीने शिकार करने के लिए आता है यहाँ और फिर 59 महीने बैठ करके उस शिकार को विदेशों में अपने दिल्ली फार्म हाउस पे खाता है। इसने इस आदमपुर हल्के की जनता को शिकारी बना लिया है। काम करने के नाम पे कुछ नहीं। जब 1 महीने ये आता है, आकर के ये कहता है, हाथ जोड़ता है, पाँव पड़ता है। बीजेपी हारेगी 20,000 वोटों से। अच्छा। आदमपुर हल्के से। अच्छा, ठीक है, चलो और चलते हैं गांव में और जान लेते हैं। हाँ जी, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? बढ़िया है जी चुनाव का माहौल। बढ़िया? किसके लिए बढ़िया? गांव वाले सब यही कहते हैं बढ़िया चल रहा है। कांग्रेस का है जी। हैं? कांग्रेस के लिए। अच्छा। हाँ जी। और बीजेपी और बाकी जो पार्टियां हैं? बीजेपी का है कुछ, लेकिन टक्कर में नहीं है बीजेपी। टक्कर में नहीं है? अच्छा, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पे कौन है? पहले पे तो कांग्रेस है जी। और दूसरे पे बीजेपी है। अच्छा, तीसरे पे? तीसरे पे आम आदमी, ये मान लो। इनेलो को नहीं रख रहे? इनेलो भी है। इनेलो है? हाँ है वोट? हाँ वोट है। कितने मिल जाएंगे गाँव से? गाँव से, हमारे गाँव से जी 100-150 होगा। हैं? 100-150 नहीं, 100-150 तो वोट। ये तो 20 ही बता रहे हैं। इनके कहने से क्या नहीं, होगा बाद में? 20 एक वोट तो नेलो का होगा जी, और 80 आ जाए 50 आ जाए मान लो उसमें आम आदमी का होगा। बाकी टक्कर में तो जी कुलदीप पर यही है जी। अब की बार तो देखो जी पार पड़ जाए हमारी जानी। पिछली बार तो 45 वोटों से जीत गए थे कुलदीप जी, लेकिन अब की बार वैसे तो देखो रियली बात तो ये जी, गाँव से तो हारेंगे कुलदीप जी। ये हल्के तो जीत जाएंगे हम सीट। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ये फ्रांसी गांव में हैं हम इस वक्त, और कुछ लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। राम राम जी, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का बढ़िया है। बढ़िया? ये बढ़िया ही क्या है ये बढ़िया? ये बताओ। चुनाव खातर फिर ला रहे और क्या खातर फिर आपा हैं? चुनाव खातर किसके लिए बढ़िया है ये बताओ? कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए? हैं? हाँ। बहुत सोच के जवाब दिया। हाँ। और बीजेपी इनेलो और आम आदमी पार्टी? नहीं, बीजेपी के तलाव नहीं जाएंगे जी ना। और आम आदमी पार्टी का है कुछ? आम पार्टी तो आम पार्टी रहेगी बढ़िया। आम पार्टी भी बढ़िया है। अच्छा, वोट हैं? हाँ, मिल जाएंगे थोड़े बहुत? मिलेगा वोट तो क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा। कांग्रेस का। अच्छा, कांग्रेस गई। और आम आदमी पार्टी है कुछ असर? कोई थोड़ा घना पल्ले पड़ेगा इंगे तो। अच्छा, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया।
तो ये फ्रांसी गांव में हम इस वक्त थे और आदमपुर के उपचुनाव के जो रंग हैं वो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के संग आप देख रहे हैं। और कोशिश हमारी यही है कि आदमपुर हलके के जितने भी गांव हैं उनमें हम पहुंचे और वहां गांव में क्या हलचल है, क्योंकि देखिए धमा चौकड़ी मचाई हुई है इस वक्त। सभी नेताओं ने, स्टार प्रचारकों ने हर जगह पहुंच रहे हैं, लेकिन गांव के जो लोग हैं वो बहुत समझदार हैं। और अब ये देखना होगा कि क्या भजनलाल परिवार की जो तीसरी पीढ़ी इस वक्त मैदान में है भव्य बिश्नोई के रूप में, क्या भव्य बिश्नोई जीत पाएंगे या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश उनको टक्कर देंगे। आम आदमी पार्टी का भी जिक्र है, इनेलो का भी जिक्र है, लेकिन क्या होगा ये पता चलेगा सिर्फ 6 नवंबर को ही। तब तक आप लगातार जुड़े रहिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के साथ। आलमपुर के अखाड़ा में इनेलो ने जीत का दावा किया। जी मीडिया से खास बातचीत में इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताया, साथ ही पूर्व सीएम हुड्डा पर भी जमकर हमला बोला। वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर अभय चौटाला ने आम आदमी पार्टी पर भी कटाक्ष किया। इनेलो का प्रचार जोर शोर से चल रहा है और इस वक्त हमारे साथ इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला जी हैं। बहुत स्वागत है आपका बहुत एनसीआर हरियाणा पर। बहुत धन्यवाद। त्योहार है, 2 त्योहार चल रहे हैं यहाँ पर, आदमपुर का चुनाव और दूसरा दिवाली का त्योहार। कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे हो पा रही है दोनों चीजें? पहले तो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश देश के लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली मंगलमय हो, शुभमय हो। लोगों की एक इच्छा है, वो सरकार से परेशान है, दुखी हैं। इस 8 वर्ष के बीजेपी के शासनकाल में विशेष रूप से इन 3 सालों जो महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था का दिवालिया पिटा है, रोजगार में कमी आई है, इन सब चीज़ों को लेकर के लोग बदलाव चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकारों को सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं। 70% वोटर जो है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कांग्रेस का भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो नहीं चाहता कुलदीप बिश्नोई हारे, इसलिए उसने बाहर से लाकर के जयप्रकाश को चुनाव मैदान में खड़ा किया। 1 से 2 होने का मौका बहुत अच्छा है आपके पास कि आदमपुर उपचुनाव जीतने का, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है, लग रहा है? आप इनसे पूछो, ये बताएंगे। वोट इन्होंने डालना है, मैंने तो मांगना है, बाकी काम इनका है। ये किसको वोट डालेंगे बता देंगे आपको। और कांग्रेस की गुटबाजी भी समय समय पर बाहर आ जाती है। किरण चौधरी अभी तक मैदान में नहीं उतरी हैं प्रचार के लिए, रणदीप सुरजेवाला का भी नाम है, कुमारी शैलजा का भी नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में, लेकिन जमीन पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये लगातार भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है और भाजपा के इशारे पे चलता है। जो भाजपा इसको कहती है वो करता है। जैसे जैसे उसके मुकदमे नज़दीक लगेंगे, गवाहियों के नज़दीक केस आएगा, ये कांग्रेस छोड़ करके अपनी अलग पार्टी बनाएगा। ये कांग्रेस को ख़त्म करने वालों में सबसे अगली पंक्ति में खड़ा होगा। आम आदमी पार्टी का क्या लग रहा है आपको कि आम आदमी पार्टी ले पाएगी वोट, और लेगी तो किसके वोट काटेगी? पहले उनको ये क्लियर करना पड़ेगा कि भी हम हरियाणा को एसवाईएल का पानी दिलवाना चाहते हैं। दिलवाना चाहते हैं तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कहे कि उस नहर का निर्माण होने दें। पानी तो अगर पीछे ज़्यादा होगा तभी हमें मिलेगा। नहर का निर्माण हो, उस निर्माण को नहीं रोकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे हक में किया हुआ है। ये इलाका जो है पानी से, विशेष रूप से नहरी पानी से वंचित है, इनको भी पानी की सख्त ज़रूरत है। तो ये कैसे आम आदमी को वोट डालेगा कोई, जो पार्टी इनको पानी नहीं देगी। एक और सवाल कि तीसरे मोर्चे को लेकर जो आपने तैयारी की थी, चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर भी हमने देखा कि कई लोग आए, कई लोग नहीं आ पाए, क्या उसका क्या अपडेट है? अभी मीटिंगें होंगी, आपस में लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे, सब समय के साथ साथ सब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। 24 तक तैयार हो जाएगा, ये छत जरूर डलेगी। 24 तक तैयार हो जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। मैं मनु तेवतिया, कैमरामैन राहुल के साथ आदम।